हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? तो चलिए आज का मुद्दा बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ कपिल शर्मा शो के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि ये शो आजकल नेटफ्लिक्स पर भी आता है। तो हाल ही के दिनों में मैंने इनका एक शो देखा जिसमें इनके शो पर समय रैना को बुलाया गया था और साथ ही रणवीर अलाहाबादिया को भी बुलाया गया था। वो जी आप सबको तो पता ही होगा कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया से रिलेटेड क्या केस हुआ था, किस तरह से समय रैना के एक शो के ऊपर रणवीर अलाहाबादिया को बुलाया गया था और वहां पर रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ इस तरह की बात बोल दी थी जो कि हमारे समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। हाँ, ये बात भी थी कि उन्होंने खुद से उस बात को बना करके नहीं बोला था, कहीं ना कहीं वो एक विदेशी शो के ऊपर इस तरह का सेंटेंस बोला गया था और उसी को ही बिना सोचे समझे रणवीर अलाहाबादिया ने कॉपी करके बोल दिया था और उसके बाद उनके ऊपर FIR भी हुई और साथ ही आपको पता ही होगा कि समय रैना का शो भी उसके बाद बंद हो गया। तो चलिए मुद्दे पर वापस आती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि कपिल शर्मा का शो जो नेटफ्लिक्स पर आता है उसमें समय रैना को और रणवीर अलाहाबादिया को बुलाया गया था। हमेशा की तरह नवजोत सिंह सिद्धू जी और अर्चना पूरन सिंह जी भी वहां पर बैठी हुई थी। तो जब समय रैना को बुलाया गया और रणवीर अलाहाबादिया को बुलाया गया तो उनसे काफी सारी गुफ्तगू की गई। यहाँ पर मुझे कुछ चीजों की काफी हैरानी हुई। हाल ही में समय रैना की कोई स्टैंडिंग कॉमेडी या मैं कहूँ तो सो कॉल्ड स्टैंडिंग कॉमेडी मेरे सामने आई जिसमें कि समय रैना ने उसी एपिसोड का जिक्र किया था और उसी चैनल का जिक्र किया था जिस पर रायता उन्होंने फैलाया था। आई मीन टू से रणवीर अलाहाबादिया ने फैलाया था। तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है कि रणवीर अलाहाबादिया ने कपिल शर्मा के प्रोग्राम पर बोला कि ये जो है फैमिली शो है। तो एक चीज है कि अगर किसी भी फैमिली शो पर इनको बुलाया गया और उसके बाद इनकी भर भर कर के तारीफ की गई, मतलब कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव एंगल में दिखाया गया। सिद्धू जी से मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने सुना है कि इनके एपिसोड्स में किस तरह की गालियां होती हैं? क्या आपने वो एपिसोड देखा है या वो स्टैंडिंग कॉमेडी देखी है जिसमें कि इन्होंने कुछ जोक्स मारे हैं अपने उसी एपिसोड को ले करके जिसमें इन्होंने रायता फैलाया था? क्या आपने जाकर के देखा कि किस तरह की वाहियात गालियां समय रैना ने दी हैं बीच बीच में? मैं यहाँ पर सिद्धू जी से भी प्रश्न करना चाहूंगी, अर्चना पूरन सिंह जी से भी प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या हमारी सोसाइटी में इस तरह की वाहियात गालियों को जगह मिलनी चाहिए, पॉजिटिव जगह मिलनी चाहिए? क्या ये गालियां कूल होती हैं जिस तरह की ये MCBC वाली हिंदी की गालियां बोलते हैं? क्या ये कूल होती हैं? क्या आपको कूल लगती हैं? क्या एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस तरह की गालियां बच्चों के द्वारा या लोगों के द्वारा बोली जानी चाहिए? क्या आपने सुना है जिस तरह की गालियां ये बोलते हैं? आप लोगों ने इनको शो पर बुलाया तो बुलाया, उसके बाद भर भर करके आप लोग तारीफ भी किए जा रहे हैं। मतलब आप लोग इस तरह से इनको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे इनसे कोई गलती हुई ही नहीं। और सिद्धू जी, मैं यहाँ पर आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि आप तो शेरो शायरी करते हैं, लेकिन जिस तरह की शेरो शायरी आपने इस एपिसोड में की कि इनसे गलती हो गई और ये पहले भी शेर थे और अब तो दुगनी ताकत के साथ फिर से सामने आएंगे, मतलब क्या आपको लगता है कि वो सब ठीक आपने कहा? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह की वाहियात ये गालियां देते हैं अपने एपिसोड में वो हमारे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में बोली ही नहीं जानी चाहिए? मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां देने वाले इंसानों को चाहे भले ही वो अपने वीडियोस के अंदर देते हैं, लेकिन उनको आप एक फैमिली प्रोग्राम में बुला रहे हैं, एक फैमिली एपिसोड में बुला रहे हैं। तो फैमिली एपिसोड, जैसा कि रणवीर अलाहाबादिया ने आते ही कहा कि फैमिली शो तो हर कोई देखता है, बच्चे भी देखते हैं, पूरा परिवार बैठ करके देखता है। तो क्या बच्चों के मन में उत्सुकता नहीं जागेगी आपके प्रोग्राम को देखने के बाद कि ये समय रैना किस तरह के एपिसोड बनाता है, किस तरह की स्टैंडिंग कॉमेडी ये कर रहा है? सोचिए ना कि जब बच्चे इनके एपिसोड्स को देखेंगे तो क्या ये सही है? जब बच्चे देखेंगे कि
आपसे ये लोग किस तरह से रिस्पेक्ट पा रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग वाहियात गालियां देते हैं अपने एपिसोड्स के अंदर, अपने वीडियोस के अंदर। तो क्या ये सही है? क्या बच्चे इस तरह से गालियों को पॉजिटिव नहीं लेंगे? या जो बड़े लोग हैं, यंग जनरेशन है, या कोई भी सभ्य व्यक्ति इस तरह की गालियों को देता हुआ अच्छा लगता है? नवजोत सिंह सिद्धू जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कपिल शर्मा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप एपिसोड्स में या प्रोग्राम्स में या वीडियोस के अंदर भर भर करके गालियां देने वाले व्यक्ति को अपने सिर माथे बिठाएंगे, वो भी भरी सभा में और एक फैमिली प्रोग्राम में। और अर्चना पूरन सिंह जी, आप जाइएगा और इनके एपिसोड्स को देखिएगा कि किस तरह की गंदी गंदी गालियां ये लोग देते हैं। क्या आप उन गालियों को बोलना चाहेंगी? क्या आप चाहेंगी कि हमारे समाज के लोग उस तरह की गालियां बोले? या आप चाहेंगी कि हमारे समाज के लोग या हमारे समाज के बच्चे उस तरह की गालियों को सुने, गालियों को बोले? क्या आपको वो गालियां सुन करके अच्छा लगता है? क्या आपके लिए वो गालियां बहुत कूल होती हैं? क्या आपकी नजर में उस तरह की वाहियात गंदी गालियां बोलने वाला व्यक्ति कूल है? सोचिएगा जरा। और यहाँ पर मैं पब्लिक को भी बोलना चाहूंगी कि क्या इस तरह की गालियां, वाहियात गालियां, MCBC हिंदी वाली गालियां और भी गंदी गंदी गालियां जो ये लोग अपने अपने एपिसोड्स में देते हैं, समय रैना की बात कर रही हूँ, कि जिस तरह की गालियां ये बोलता है, क्या वो सही है? क्या वो हमारे समाज को सही दिशा देगा? क्या ऐसे व्यक्ति की हुई कॉमेडी या स्टैंडिंग कॉमेडी हमारी सोसाइटी को सही दिशा देगी? यहाँ पर तो ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि कॉमेडी विदाउट गालियों के ये कर ही नहीं सकते। गालियां देने से ही ये फेमस हो रहे हैं, गालियां देने से ही इनको डॉलर्स मिल रहे हैं। क्या ये लोग कॉमेडी बिना गालियों के कर ही नहीं सकते? कपिल शर्मा जी तो करते हैं ना। कपिल शर्मा तो अपने प्रोग्राम में कोई भी गाली नहीं देते हैं, स्टिल उनका प्रोग्राम तो बहुत फेमस है। लेकिन जिनको उन्होंने बुलाया अपने प्रोग्राम में, वो तो भर भर करके गालियां देते हैं अपने एपिसोड्स में। तो ये चीज ना मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई। तो चलिए, आज की बात बस इतनी ही। आऊंगी वापस फिर से कोई मुद्दा लेकर के। तो चलिए, ओके, बाय बाय।